वृश्चिक राशि वालों नमस्कार। चलिए देखते हैं 5 अप्रैल 2026 यानी आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल सोच के साथ। कहते हैं कि असली हिम्मत डर के आगे कदम बढ़ाने में ही है। तो इस भावना को ना आज दिन भर अपने साथ रखिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज आसमान में ग्रहों की चाल कैसी है, क्योंकि हर दिन की अपनी एक अलग वाइब होती है ना। चलिए पारंपरिक पंचांग से जानते हैं कि आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसी रहेगी। तो ये रही आज की ग्रह स्थितियां। देखिए, दोपहर तक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि शाम को चंद्रमा तुला राशि से निकलकर आपकी ही राशि यानी वृश्चिक में आ जाएगा। इसका मतलब है कि भावनाएं और भी गहरी हो सकती हैं। तो अपने इंट्यूशन पर, अपने मन की आवाज पर आज खास ध्यान देना है। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जो बहुत जरूरी है। देखिए, दोपहर 12:04 से 12:54 के बीच का जो समय है वो है अभिजीत मुहूर्त। कुछ भी नया शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन हाँ, शाम 5:07 से 6:39 के बीच राहुकाल है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना है। तो इन सब ग्रहों की चाल का वृश्चिक राशि वालों के लिए असल में मतलब क्या है? चलिए अब सीधे जानते हैं कि आज का दिन कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है। आज ना एनर्जी का एक गजब का बैलेंस देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, कुछ नया करने का जोश होगा। लेकिन दूसरी तरफ यही एनर्जी जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। तो बस सोच समझकर कदम उठाना है ताकि किसी से फालतू का कोई टकराव ना हो। तो आज का मंत्र है वर्क हार्ड प्ले हार्ड। एक तरफ आपका मजेदार नेचर आपको सोशल गैदरिंग्स में खींच सकता है, दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चों या पालतू जानवरों के साथ वक्त बिताने से या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ने से एक अलग ही तरह की शांति मिलेगी। हो सकता है घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भी आपके ध्यान की जरूरत पड़े, तो संतुलन ही कुंजी है। अच्छा, अब आते हैं आपके काम और पैसों पर। यहाँ कुछ मौके भी हैं और कुछ सावधानियां भी। खासकर अगर कोई नई नौकरी या नया प्रोजेक्ट दिमाग में चल रहा है तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। पहला स्टेप, प्लान करें, मतलब फायदे नुकसान की एक लिस्ट बना लें। दूसरा, इवैल्यूएट करें, सोचें कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, सलाह लें, किसी अनुभवी से बात करने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। पैसों के मामले में आज थोड़ा अनुशासन दिखाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिकता बच्चों की जरूरतें और घर के रख रखाव को देनी है। जो पर्सनल शौक हैं, जो लग्जरीज हैं, उन पर खर्च करने से पहले 2 बार सोचना है। आज बचत पर फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दिल के मामलों की। देखते हैं कि प्यार, रोमांस और परिवार के लिए आज का दिन क्या लेकर आया है। तो क्या ऐसा है कि हाल फिलहाल में कोई नया इंसान जिंदगी में आया है? ग्रहों के इशारे तो कुछ ऐसे ही हैं कि कोई आपकी अटेंशन खींच रहा है। अगर ऐसा है तो ये नया रिश्ता बहुत यादगार बन सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि शुरुआत की छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करना होगा, बड़ी पिक्चर पर फोकस करना होगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। आप दोनों के बीच करीबी बढ़ेगी। ग्रह आपको एक शांत और सपोर्टिव पार्टनर बना रहे हैं, तो अपने पार्टनर से दिल खोलकर बात करें। आपकी समझदारी रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, नया रोमांस शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल है। अब आते हैं सेहत पर, जो कि सबसे जरूरी है। आज इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए आज क्या जरूरी है? देखिए, इस चार्ट में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% सही खानपान का है। उसके बाद आता है स्ट्रेस कम करना और फिर पूरी नींद लेना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज। ये सब मिलकर ही आपको फिट रखेंगे। आज ना भूख थोड़ी ज्यादा लग सकती है, तो कोशिश करें कि बाहर के खाने की जगह घर का बना नेचुरल खाना खाएं, जैसे फल और सब्जियां। अगर कभी भी तनाव महसूस हो तो बस कुछ गहरी सांसें लें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और हाँ, गले और जबड़े के हिस्से का भी ध्यान रखें। और अब आखिर में आज के दिन की सबसे बड़ी सीख और एक छोटा सा उपाय जो आज की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने में मदद करेगा। ये बात ना बहुत गहरी है। वो इंसान कभी सफल नहीं होता जो रास्ते पर नहीं, बल्कि उसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में सोचता है। मतलब फोकस मंजिल पर होना चाहिए, मुश्किलों पर नहीं। तो आज बस अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। तो आज की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है।
सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह सूर्य की तरह ही अपने जीवन में ऊर्जा, शक्ति और पॉजिटिविटी लाने का एक तरीका है। तो जाने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, आज का जो थीम है साहस, उसे आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी सोच के साथ आपका दिन शुभ हो।